मैनपुरी की। तो उसमें एक कढ़ाई फूट जाती है, 2 कढ़ाई चल रही थी। हमने सेठ लोगों से कही कि इसे कढ़ाई फूट गई, इसे बेंडिंग कराओ। तो वो बोले कि चलो इसमें से घी भर लो। तो हम घी उसमें से भरे, सोई महाराज जी आ जाते। और बोले मुझसे आके, बन क्या हो गया बेटा? मैंने कही महाराज जी वो बाबा इसमें से कढ़ाई फूट गई है, इसमें से घी निकल रहा है। क्या तो हमें फूटी कहाँ पर थी, नीचे की ऊपर? नहीं, नीचे फूटी थी। जहाँ आग जलती है वो नीचे कढ़ाई के, तो वहाँ से अलग दिख रही थी कि ये कढ़ाई फूटी हुई है। ठीक। तो जैसे ही महाराज जी ने कही कि हमें दिखाओ, तो हमने झाँक के देखा तो पूरे एकदम कढ़ाई। जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीब करोरी महाराज के कृपा पात्र भक्त से आज मिलेंगे आप। बाबा नीब करोरी महाराज की विशेष कृपा है इस भक्त के ऊपर। और बाबा नीब करोरी महाराज स्वयं इस भक्त के बच्चे के पास आए हैं और केक के लिए बाबा नीब करोरी महाराज ने स्वयं कहा है। बड़े आनंद के साथ पूरा वीडियो देखेंगे। बाबा महाराज के कृपा पात्र भक्त जब मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। और बाबा के आशीर्वाद से ही दोनों धामों की सेवा चल रही है। किलाघाट धाम की संपूर्ण सेवा और लक्ष्मण दास धाम की। बाबा नीब करोरी महाराज के नाम से संपूर्ण विश्व में एक ही धाम है, लक्ष्मण दास धाम, जहाँ पर बाबा महाराज रहे। किलाघाट धाम बाबा नीब करोरी महाराज का वह अद्भुत निराला धाम है जहाँ पर बाबा ने स्वयं अपने हाथों से प्रथम विशाल हनुमान जी महाराज बनाए हैं। इन धामों की सेवा करने से मेरे जीवन में तो सुख शांति है, और आप सब भी प्रेम करते हैं तो आपके भी जीवन में सुख शांति रहेगी। जय सिया राम, जय हनुमान। सिलेंडर कैसे चले सिलेंडर से? आँच लगी। हाँ, आँच लगी। वो ऐसा हो गया, बस जैसे ही बांधते प्रेशर खुलेगा, तो ऐसे हाथ से डाल गया। एरिया में फैलेगी, और एरिया में जैसे फैली, हमारी भट्टी पे बैठो और हंसने बैठो, हमारी भट्टी पे खट बनाया पकड़ ले। अब बिल्कुल आँच में इतने डूब गए दोनों, और 15 सिलेंडर मेरे इतने आँच में डूब गए। हमने भी अब तो बिल्कुल करिए, आँच लगी और क्या बुझ गई। हाँ, करिश्मा यही तो देखो, तो भाई बच जाते वहाँ सेकंड में। क्या तो मैं दीजिए मेरी मरे, ओके दीजिए के बंद है अपने आप। जो हाथ पे प्रेशर ना रुको, वो एक संग प्रेशर लेकिन वे झुलस गई। उन्हें हॉस्पिटल ले गए वहाँ दोनों को। हाँ। अब वो बेकम भाई 30 रुपये कम, बिल्कुल आदमी कम पर कम। हाँ। और कितने आदमी थे? आदमी 12 हो गए। अब वो आदमी फिर हमने मन पे हॉस्पिटल में तो निकाला। मैंने चलो काम देखिए। अब इन्हें बताओ कोई भट्टी पे काम नहीं चल रहा था, तो सब सिलेंडर बंद पड़े और ये घबराए गए। इन्हें पे कोई काम ही नहीं होगा। फिर मैं आयो, तो मैंने आके फिर तो नई सिलेंडर को लगा के बंद, और फिर मैंने चालू कर ले काम। और सब ये देखे तो इनकी सब धस गए, निकाल लगे। अब जो हो गए बालक, मैंने चलो भाई ने हॉस्पिटल ले। बिल्कुल। फिर मैं हॉस्पिटल ले वो, और जाते कहे वो मैंने की सब्जी में छोड़ दिया था। मैंने की सब्जी में कुछ डालना नहीं है, केवल चलानी है और उतरवानी क्या। हाँ, अब जो बोलो कि यार आदमी कहीं वो का इतना मैंने भट्टी पे सब चल रही। तो अब आए लड़का पहले अपने आप तो मैं 20 साल से भंडारा बना रहा हूँ, कोई नहीं आया अभी ना, हमने नीब करोरी में भी नहीं देखो। 2 लड़का आए, बाइक आता कछुआ ले, और आए के क्या बोले जाते हैं कि पानी की कोई हमला का सेवा है, वही तो बता। पानी की तुम्हारा कोई सेवा ना, पर एक सेवा है हमारे का, जो सब्जी बन रही है और जाम कच डान होना है, बस ये है या सो उतार दे जाए। ठीक है, कोई 2 हो रहा है, 4 है। पहले 2 फिर 2। अब फिर ने सब्जी उतार दी, बाने और कोई सेवा, पानी खीर और बनाए। उनने अपने हाथ के बर्तन मार के भगवाना मार के खीर को सब्जी उतार दी, और वो धो दी कढ़ैया, और फिर उनने खीर चढ़ा दी। खीर चढ़ाने के बाद फिर बोले कोई सेवा, माने कोई सेवा ना, प्रसाद पा गई। अरे कहना अब हाथ जोड़ के ले गए पैसा। मैं जो गई प्रसाद पा के गई हूँ। हाँ। और अब रुक जा, तो कहना अब हम तो जाएंगे।
बस हमारा पड़ता है वो काम। कोई रुपया पैसा भी नहीं? ना पैसा ना उनने पूरा हाथ जोड़ के लेकर। अब कितनी उम्र हुई है उनकी? अब जी तो इन्हें मालूम है, मैं आयो तब मैंने अब मैं हॉस्पिटल में परेशान, मेरे भाई माँ कैसे काम चल रहा सही बात है। मैंने जब फोन करो मैंने कैसे कैसे चल रहा भाई, मेरे खीर भी उपाओ पानी पतो ना यार, कम से 4 आदमी आएंगे जी बनाएंगे और चले गए। हमने तो उनके तो मेरे जी भाई जी महाराज जी आएंगे और कोई ना महाराज जी आए खुद। अब जब पूछी हो तो जाके सामने की बात मैं तो हॉस्पिटल चल रहा। अच्छा बिरजू भैया, आज आए हो आप फरकाबाद में गुड़गांव देवी मंदिर की स्थापना पे, कैसा लगा यहाँ पर गुड़गांव देवी मंदिर में आज? देवी मंदिर में बहुत ही बढ़िया और सुहावना, महाराज जी की विग्रह तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, अति सुंदर। और यहाँ प्रसाद बना के हम भी धन्य हो गए। पहली बार स्थापना हुई हाँ, है, पहली बार स्थापना हुई है। उसमें आपको बुलाया महाराज जी ने? अरे महाराज जी ने बुलाया, लेकिन महाराज जी की तो हम आ ही ना सकते भाई। तो अब हमारी इच्छा है कि हर वर्ष महाराज जी बुलाएं आपको। हाँ, हर वर्ष बुलाएं, ऐसी प्रसादी सबके लिए अमृत बन जाए तो महाराज जी हर साल हर एक को ही बुलाए। आनंद आया यहाँ पर हाँ, मंदिर में? बहुत मंदिर बहुत बढ़िया है, जगह भी काफ़ी है और मालिक भी बहुत बढ़िया है। यहाँ की जो देख रेख अशोक भैया कर रहे हैं, हाँ, वास्तविकता में बहुत अच्छे हैं। बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत आनंद आया। किसी तरह कोई कष्ट? कोई परेशानी नहीं, हमसे कोई कष्ट नहीं, कोई नहीं। कोई परेशानी। बहुत बढ़िया। तो आपने यहाँ पर मालपुआ एक दिन पहले बनाए हैं कि जिस दिन भंडारा है उसी दिन बनाए? नहीं, एक रात पहले बनाए, 12 घंटे पहले भी बने। लगभग कितने बनाए होंगे आपने? 6 कुंटल वजन बन गया। 6 कुंटल बनाए। 6 कुंटल। तो विजय भैया, आगे भी आपको बाबा महाराज के कोई भी भक्त अगर अपने धाम में बुलाएं तो क्या आप जा सकते हैं मालपुआ बनाने? बिल्कुल, कहीं भी बुलाओ, हम देश विदेश जाने के लिए तैयार हैं, कहीं भी बुलाओ। क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं विजय भैया? हाँ, नंबर दे सकते हैं, नंबर क्यों नहीं दे? क्या नंबर है बता दें आप। 94 108 94 108 36 145 36 145। 45। विजय भैया, हमने देखा नीप करोरी बाबा के जितने भी धाम हैं, कैंची धाम को छोड़ के बाकी हम ज़्यादातर धामों में आपको देखते हैं कि आप निरंतर मालपुआ का प्रसाद तैयार करते हैं। मेरे फरकाबाद ज़िले में भी ITI चौराहे पर बाबा महाराज विराजमान हैं, वहाँ पर भी आप मालपुआ बनाते हैं। ये आपको प्रेरणा बाबा ने दी है, तो बाबा की सेवा करते करते आपके जीवन में क्या आनंद आया? मेरे जीवन में तो बहुत आनंद आया, तभी तो मैं बाबा से जुड़ता चला गया हूँ। पहले तो मैं पैसे के लिए महाराज जी का प्रसाद बनाता, अब किसी भक्त पर नहीं हो तो मुझसे मिले और प्रसाद बनवाए। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, महाराज जी देंगे मुझे तो। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। तो विजय भैया, अपने घर जो है वो कहाँ पर है? घर है मेरा महाराज जी की जन्मभूमि के पास अकबरपुर है जी, उसी के पास नगला ताज बरहन के पास में। तो आपको अगर कोई भी भक्त बुलाए तो आप चले जाना, बिल्कुल, क्योंकि नंबर हमने आपका दिया है। हम चाहते हैं कि महाराज जी को मालपुआ का ही भोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, क्योंकि मालपुआ महाराज जी को बहुत प्रिय है, प्रिय प्रसाद है महाराज जी। प्रिय प्रसाद है। तो यहाँ खीर और पुआ और सब्जी महाराज जी की प्रिय प्रसाद। यहाँ फरकाबाद में आपको आनंद प्राप्त हुआ? बिल्कुल बिल्कुल आनंद हुआ। और आगे भी कोई मौका मिलेगा अवश्य बाबा महाराज आपको बुलाएंगे। अभी अलवर में भी स्थापना है, पर अलवर में प्रयास करेंगे कि अगले वर्ष से मालपुआ का ही रखें। इस वर्ष तो नहीं है, चलो बिल्कुल आएंगे, अगले वर्ष आपको अलवर भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर बाबा के धामों में आप ही करते हैं, चाहे समाधि स्थल हो, चाहे नीप करोरी धाम हो, चाहे वृंदावन हो, हर जगह आप ही मालपुआ बनाते हैं? हर जगह मैं ही बनाता हूँ, जहाँ कम से कम 100 आश्रम पे प्रसादी बनाता हूँ साल में। 100 आश्रमों? कम से कम 100। विजय भैया, एक छोटी सी घटना आपके साथ कढ़ाई वाली हुई थी। हम चाहते हैं कि बाबा के भक्त जब आनंद में डूबे, आपसे बात कर रहे हैं, तो वो घटना भी पता चले कढ़ाई वाली क्या हुई थी, वह दिव्य घटना। क्योंकि बाबा की कृपा सुनते हैं लोग, और आपके ऊपर प्रत्यक्ष हुई, एक हो चुकी और एक और हुई थी, तो जरा आप बता सकते हैं? ये मैनपुरी की बात है। एक सिलेंडर में आग लग गई थी जी। तो 2 बच्चे झुलस गए थे उसमें।
ज़्यादा तरीके से वो झुलस गए तो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तो सुबह हॉस्पिटल ले जाते समय हम 3 आदमी कम पड़ गए, तो महाराज जी ने 4 आदमी भेजे थे, जान कहाँ से 4 भेज हाँ, दिए। ये नहीं पता कहाँ से आए। और वो उन्होंने सब्जी और खीर दोनों चीज़ बना के और हाथ जोड़ के चले गए कि मान गया। पैसे भी नहीं लिए। नहीं पैसे कुछ नहीं दिए। और एक वो घटना हुई थी जब कढ़ाई फूट गई थी, हाँ। तो जब कढ़ाई फूट गई तो कैसे मालपुए सीख गए थे? 2014 की बात है, अनंत चौदस की जी। मैनपुरी की। तो उसमें एक कढ़ाई फूट जाती है, 2 कढ़ाई चल रही थी। हमने सेठ लोगों से कही कि इसे कढ़ाई फूट गई, इसे बेंडिंग कराओ। तो वो बोले कि चलो इसमें से घी भर लो। तो हम घी उसमें से भरे, सोई महाराज जी आ जाते। और बोले मुझसे आके बन क्या हो गया बेटा? मैंने भी महाराज जी को बाबा इसमें से कढ़ाई फूट गई है, इसमें से घी निकल रहा है। तो हमें फूटी कहाँ पर थी, नीचे की ऊपर? नहीं, नीचे फूटी थी, जहाँ आग जलती है वो नीचे कढ़ाई के, तो वहाँ से अलग दिख रही थी कि ये कढ़ाई फूटी हुई। जी। तो जैसे ही महाराज जी ने कही कि हमें दिखाओ, तो हमने झाँक के देखा तो पूरे एकदम कढ़ाई बंद हो गई। बंद हो गई। हमने फिर भी नहीं माने, उसमें से घी भर रहे थे। तो महाराज जी फिर बोले एकदम, पानी दिखाओ तो सही कहाँ फूटी है कढ़ाई। तो हमने भी देखो वो फूटी है, तो एकदम कढ़ाई बंद हो गई। हमने भी चलो इसमें फिर गुस्सा आएगी हमें, मैंने इसमें घी पटको। घी पटक दिया, फिर भी नहीं उसमें से घी निकला। फिर उसमें हमने आँच लगा दी, फिर भी नहीं। फिर उसमें हमने मालपुआ सेकते रहे और बाबा तब तक अंतर ध्यान हो गए। तब पता चला, तब मैनपुरी के ही एक बंदे ने कहा था कि जो आए थे भाई से बंद कर आए घी। मैंने हमारे साथ नहीं थे वो, तो ये तुम्हारे यहाँ की गांव के क्या हमारे यहाँ के नहीं। तब पता चला कि वो महाराज जी। बड़ी कृपा है। हमने तो देखा जन्म स्थान पर, हम तो दोपहर में बाबा की कृपा से केक काटते थे और आप रात के 12 बजे केक काटते थे। हाँ, या हमारा तो बंद हो गया वहाँ पर। अब भी हमारा तो चल रहा है, 12 बजे बच्चा काटता है हमारा केक। आपका आज भी चालू है। अब वो कार्यक्रम नीम करोरी में करने लगे हम, इसलिए जा नहीं पाते हैं। नहीं, हम तो अभी अकबरपुर में ही काट रहे हैं, और जब तक हम महाराज जी चाहेंगे तब तक काटते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा काटता हमारा। बच्चा, हाँ हमने देखा बच्चा था। बच्चा को खुद सपना दिया था महाराज जी। क्या दिया था सपना, जरा बता सकते हैं? महाराज जी ने कही थी बच्चे से कि हमारा जन्मदिन मनाया करो। तो वो हमारा लड़का बोला कि बाबा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अरे कि तेरे पापा जानते हैं, वो हम प्रसाद बनाने आते हैं हमारे मंदिर पे। तब उसने बताई कि पापा ऐसे ऐसे एक बाबा आए सपने में और जो करे जन्मदिन मनाया करो। तो मैंने कैसे बाबा आए कि कमर हो गई। तब हमें पता चला कि महाराज जी आए। तब हमने पता करा कि ये जन्मदिन कब का। तब हमें क्या पता था कि अकबरपुर में हम भंडारा करने जाते हैं, जन्मदिन के मालपुआ बनते काय के बनते जी। तब धर्मनारायण बाबू जी से हमने पता करा, महाराज जी से, तो माने कि हाँ ये जन्मदिन मनाया जाता है बाबा का। बाबा प्रत्यक्ष मिले हैं बच्चे से। हाँ, सामने आए बाबा जी। बिल्कुल बिल्कुल सामने आके फिर उसे नीम का पेड़ था, उसमें हर पत्ते पे दिखाई देते थे। अच्छा। हर पत्ते पर जो कहता था कि बाबा देखो जी, बाबा कमर ओढ़ के बैठे पत्तन पर। तो तब से ही हम केक काट रहे हैं, और शायद जब तक चलेगा तब तक सेवा करते हैं महाराज जी। परम सौभाग्यशाली विजय भैया आप, जो बाबा महाराज के उन धामों पे पहुंच जाते हो जिन धामों में हम भी नहीं पहुंच पाते हैं। सब महाराज जी की कृपा है। हमारी तो औकात ही ना आते, कि किराए भाड़ों ना आते, सब महाराज जी इंतजाम करते हैं। बिल्कुल सही बात है विजय भैया, ऐसी कृपा बनी रहे आपके ऊपर। और आगे आपको, अभी तो 100 हैं आश्रम आपके पास प्रसाद के लिए, आगे आप देखना कि 365 दिन होंगे, एक भी दिन खाली नहीं रहेगा। पार्टी लगे रहते हैं। हमें तो 4 भंडारे अभी भी लगे हैं। एक हरद्वानी का है, एक मैंने एक काम बताया था जी बरेली के पास नई जगह पे जा रहे हैं, आमला जा रहे हैं। 15 जून को आमला होगा, तो 7 जून का माँ हरद्वानी है। बराबर आप बुक हैं। हाँ, 15 जून वृंदावन। आज यहाँ है ही है फरक्काबाद में, यहाँ स्थापना हो रही है। 15 जून को वृंदावन में। हाँ, 15 जून वृंदावन में भी रहेंगे और आमला भी जाएगी एक बार। अच्छा, नीम करोली धाम में क्या सबसे बड़ा भंडारा होता है कि इससे भी बड़ा कहीं भंडारा होता है? नहीं, नीम करोली धाम में सबसे बड़ा भंडारा नीम करोली धाम में।
सबसे बड़ा नीम करोली। सबसे बड़ा। कितने कारीगर लगते होंगे आपके नीम करोली धाम? करीबन 70 कारीगर लग जाते हैं। 70 कारीगर। तो कितने दिन पहले से तैयारी शुरू करते हैं आप भैया? 11 तारीख को आते हैं, 15 फरवरी को होता है, 11 फरवरी से चालू होता है, भट्टी पौधा खादी होती है और कढ़ाई बढ़ाई लगाते हैं। 15 तारीख को पूर्ण भंडारा करके तैयार होता है। विजय भैया बहुत बढ़िया लगा, आज बाबा के भक्तों ने भी देखा, क्योंकि आप परम भक्त हैं बाबा नीम करोली महाराज के। आपके ऊपर बाबा की विशेष कृपा है, तभी बाबा के धामों में आप जाके प्रसाद बनाते हैं, जो बाबा सबसे पहले पाते हैं उसके बाद हम सबको मिलता है। परम सौभाग्यशाली हैं। बस हम यही कहेंगे कि सबको आप भी आशीर्वाद दे दो, क्योंकि बाबा के सारे धामों की कृपा है आपके पास। हाँ, सारे धाम में जाता हूँ मैं, महाराज जी की, सब महाराज जी की कृपा है आपके ऊपर। बिल्कुल है। जय सिया राम भैया। जय महाराज जी की जय।